पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, और वो कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, तसव्वुर भी नहीं गया था कि एक ऐसा भी दौर आएगा जो मार्च 2020 से अब अक्टूबर 2021 तक पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा, तब्दील कर देगा, लोगों को तबाह और बर्बाद कर देगा, और यहाँ तक के सैकड़ों लोगों की, करोड़ों लोगों की जान ले लेगा। जी हाँ, बात कर रहा हूँ कोरोना की। और जिस तरह से कोविड-19 का प्रकोप चाइना से शुरू होकर के अमेरिका तक गया, तमाम मुल्क इसकी चपेट में आ गए, और जो कुछ होता रहा सारी दुनिया ने देखा। इन 1.5 साल में लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। लेकिन अब से पहले जो आपने तस्वीरें देखी हैं, उनको देख के आपको लग रहा होगा कि शायद कोई कुंभ का मेला चल रहा है, या शायद कहीं बहुत बड़ी रैली निकल रही है, या कोई प्रोसेशन है। क्या है, कुछ समझ नहीं आया। मैं आपको बता दूं कि ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं नॉर्थ दिल्ली के, एशिया के सबसे बड़े थोक और रिटेल बाज़ार सदर बाज़ार की। इन तस्वीरों ने सबको हैरान करके रख दिया कि आखिर ये है क्या। जब मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, गिरजाघरों को बंद किया गया, लोगों की अनुमति नहीं, जनाजे में, अर्थी में यानी कब्रिस्तान और शमशान ले जाने के लिए 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, शादी जैसे फंक्शन के लिए 50 लोगों से 100 लोगों की इजाज़त, मस्जिद के अंदर नमाज नहीं, मंदिर के अंदर पूजा नहीं। फिर आखिर ये सब हो क्या रहा है? हमने पिछले साल भी देखा और हम इस साल भी देख रहे हैं। दिवाली से ऐन पहले की ये जो तस्वीरें आई हैं, यानी अब जब 4 नवंबर 2021 को दिवाली मनाई जाएगी, उससे पहले की इन तस्वीरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर अब कोरोना गया तो गया कहाँ। कोरोना आ जाता है हर साल जब रामनवमी होती है, या जिस वक्त में नवरात्रे हो रहे होते हैं, जब रमज़ान होते हैं, जब ईद आती है, जब ईद उल अज़हा आती है, तो अचानक से कहीं से प्रकट हो जाता है कोरोना, कहीं से आ जाता है कोविड-19, और उसके बाद फिर केसेस भी बढ़ते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके के हालात, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, लोगों की मौतें, और एक अजीब अफरा तफरी का आलम हो जाता है। ये कौन सा वक्त होता है कि जिसमें इसका कोई ना इन्फेक्शन, ना ही कोई संक्रमण, ना कोई डर, ना कोई खौफ बाकी रहता। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं, और हमको, आपको, सबको सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर उन लंबे लंबे ऑर्डर्स का, उन 6-6, 5-5 पेजेस के इन ऑर्डर्स का आखिर है क्या? क्यों ये ऑर्डर दिए जाते हैं? क्यों दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्यों दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी उस वक्त से लेकर के अब तक, मार्च 2020 से लेकर के अब अक्टूबर 2021 तक, 1-2 बार नहीं, सैकड़ों कॉन्फ्रेंसेस कर चुके, हज़ारों ऑर्डर्स आ चुके, और कभी कुछ पाबंदियां, कभी किसी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस, कभी किसी तरीके के नोटिफिकेशंस। क्या होता है फिर? लोग परेशान हैं। ये इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स आए, कसीदे पड़े गए। 30 सितंबर 2021 का आपको ऑर्डर दिखा रहा हूं, यानी अब से महज 21-22 दिन पहले का ये ऑर्डर था, जिसमें बाकायदा दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन खुद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं, उनके तरफ से ये ऑर्डर इशू किया गया, जो कि वाया चीफ सेक्रेटरी आया। और चीफ सेक्रेटरी ने इसमें ये कह दिया था, टाइम में नवरात्रि होंगे या रामलीला मनाई जाएगी, सड़कों पर रामलीला का प्रोसेशन नहीं होगा, सड़कों पर राम बारात नहीं निकाली जाएगी। अगर नहीं निकाली जाएगी तो हमने कल ही देखा 12 रबीउल अव्वल था, जुलूस नहीं निकाला जाएगा। और इस ऑर्डर के तहत लिख दिया गया था कि मेले, फूड स्टॉल्स, झूले, खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं, रैलियाँ, प्रोसेशंस, किसी तरह की इजाज़त नहीं होगी, छठ पूजा की इजाज़त नहीं होगी, ये तमाम चीज़। और एक लंबी लिस्ट जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका, जब दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के ताले लगा दिए गए थे, गेट बंद कर दिए गए थे, उस वक्त भी मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी और बताया था कि 7 अक्टूबर 2021 से लेकर 14 अक्टूबर 2021 तक, यानी नवरात्रि, 15 अक्टूबर दशहरा, 19 अक्टूबर कल मिलादुन नबी जो गया, उसके बाद फिर 24 अक्टूबर जो करवा चौथ यानी अब जो आने वाला है, 4 नवंबर दिवाली, 5 नवंबर गोवर्धन पूजा, 6 नवंबर भैया दूज, 10 नवंबर छठ पूजा, 19 नवंबर गुरु नानक जयंती, 25 दिसंबर क्रिसमस और 31 दिसंबर न्यू ईयर्स ईव। ये मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और आज एक बार फिर दिखा रहा हूँ। दिल्ली का ये वही सदर बाज़ार है कि जहाँ पर दुकानदारों को परेशान किया जा रहा था, ग्राहकों को परेशान किया जा रहा था, और किसी और की तरफ से नहीं, बल्कि ये आप जो दिल्ली पुलिस के जवान देख रहे हैं, एक दुकान में घुस करके
मास्क का चालान काट रहे हैं। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स इनके साथ होते थे, लेकिन अचानक क्या हुआ कि आज इनको नज़र ही नहीं आ रहा। यहाँ लोगों की जो भीड़ है ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि जो कोई बहुत बड़ा मैदान है या खुली जगह है जहाँ पर समागम चल रहा हो, बिल्कुल नहीं। ये सदर बाज़ार है, नॉर्थ दिल्ली का सदर बाज़ार, थाना सदर बाज़ार का ये वो सदर बाज़ार जहाँ पर इस वक्त हज़ारों की भीड़ आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और ये उस वक्त की तस्वीर कि जब दुकान में घुस करके पुलिस के जवान बाकायदा वर्दी में एक एक दुकान में जाकर दुकानदारों को थ्रेट करा रहे थे, परेशान कर रहे थे, 2-2 हज़ार के चालान काट रहे थे। आज क्यों इन्होंने आंखें मूंद लीं? आज क्यों नज़र नहीं इनको आ रहा? एक बड़ा सवाल है। मैं चालान से मतलब है ना, मुझे ओनर का सिग्नेचर चाहिए, मुझे इसका नहीं चाहिए, मैंने दुकान के नाम से चालान। ये ओनर ही है, इसमें क्या कैसे है ओनर? ये तो बेकार चीज, ये तो बेकार ही है, ये तो बिल्कुल ये तो तू अपनी इज्जत पे आ रहा हो, ये तो अपनी इज्जत पे आ रहा हो। उससे क्या फर्क पड़ रहा है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ओनर ये है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये जिसके नाम जिसने ऑफेंस करा वो साइन कर रहा है ना, बात खत्म हो गई। तुमने नाम लिख तो दिया, सब क्या उनके भी ले लूंगा, लेकिन आप करोगे? मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? मैं तो करूँगा ही नहीं। क्यों नहीं करूँगा? काम को बात को मत बढ़ाओ भैया, बात को मत बढ़ाओ, खामा खाएगी। ठीक है, ये मना कर रहे हैं कि साइन नहीं करेंगे। जिसने ऑफेंस करा है वो साइन करेगा जी, हम उसको तैयार हैं। साइन कर छोटी कर दूंगा मैं, यहाँ पे करती पहले, यहाँ पे कर। जिसने ऑफेंस करा वो करेगा जी साइन। आप करो फिर। मैं नहीं करूँगा भैया। आप करोगे? मैं नहीं करूँगा, नहीं कर रहा मैं। दिक्कत क्या है? मैं नहीं कर रहा। क्या साइन दिक्कत? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं कर रहा। घनश्याम में साइन नहीं कर रहा भाई इसमें। ये लो 500 रुपये। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से, ये बाहर का हाल ये नहीं से नज़र आ रहा है, और ये इस तरह से यहाँ पर ओनर्स को, दुकान के ओनर्स को हरास किया जा रहा है। मुझे दे देना, मैं इसको नहीं मानूंगा। बिल्कुल हरास किया जा रहा है। देखिए ज़बरदस्ती का चालान काटे जा रहा है, और ये बाहर जाके एक पटरी लग रही है, 1-1 हज़ार आदमी को, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई सैनिटाइजेशन नहीं है, बाहर पटरियाँ लगाई जा रही है 1-1 हज़ार। देखिए जनाब, ये बाहर का हाल है। सामने इन्होंने ये बच्चे ने 1-1 हज़ार आदमियों ने मास्क लगा रखे, इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पैसे इनसे लेते हैं। ये देखो भैया, इन्होंने नहीं लगा। वो देखो भाई, बहुत सारे। और ये हमारे सदर बाजार थाने के साथ, ये हमारे जनाब, ये देखो भैया, ये चालान कट रहे हैं यहाँ पर मास्क के बिना पे, और ये बाहर का हाल है। ये व्यू बैठिए। सिर्फ इन्हीं तस्वीरों की वजह से जो आप अपने स्क्रीन्स पर इस वक्त देख रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना ही है आपको दिखाने और बताने का, क्या कोरोना कोई इंसान है, कोई जिन है, कोई जानवर है तो है क्या, जो जब बुला लीजिए आ जाए और जब कह दीजिए चला जाए? किसके इख्तियार में है ये? और क्या ये कोई सियासी मुद्दा है कि जिस वक्त भी कोरोना को बुलाना है, कोरोना आ जाए, कोविड-19 आ जाए और उसके बाद फिर चला जाए? कहाँ हैं अब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी? कहाँ हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना को लेकर के तरह तरह की गाइडलाइन जारी किया करते थे? और कहाँ हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन तक ये तस्वीरें नहीं पहुँची? इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा, इसका पूरा जिम्मेदार नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगी, इसके पूरे जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अगर कुछ भी होता है तो आप सोचिए, सबसे ज़्यादा अगर कोरोना से प्रभावित हुआ तो वो काम कारोबार हुआ, और उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर असर पड़ा, तबाह हुआ, तो वो है एजुकेशन सिस्टम भारत में। स्कूल्स को बंद कर दिया गया, और जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं आज वो लैपटॉप, मोबाइल और कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे लग गए। ऑनलाइन क्लासेस होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। लेकिन क्या इन बाज़ारों से जहां इन बच्चों के माँ बाप आते होंगे, शॉपिंग करते हुए आएंगे, अगर वो संक्रमण घर लेकर के जाएंगे तो बच्चों को सिर्फ स्कूल में ही, बच्चों को सिर्फ उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ही कोरोना लगेगा जहां ताले लगे हुए हैं। इन बाज़ारों से घर तक जो सफ़र करके कोरोना पहुंचेगा, उससे बच्चों पर कितना असर पड़ेगा। हमने देखा कि 2020 में पहला लॉकडाउन लगा, यानी कोरोना की पहली वेव आई। फिर हमने अब से कुछ महीने पहले देखा 2021 में कोरोना की सेकंड वेव आई, और अब
तीसरी वेव का स्पेकुलेशन किया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अब तीसरी वेव आ जाएगी। अब मुझे हैरानी इस बात की है कि तीसरी वेव और चौथी वेव, कितनी वेव और आएंगी और आती रहेंगी? क्या कोरोना वाकई बिल्कुल ख़त्म हो चुका? इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है। और अगर वाकई कोरोना है तो फिर क्या ये तस्वीरें झूठ हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं? हमने पहले भी देखा, इसी सदर बाज़ार की रूई मंडी मार्केट को बंद कर दिया गया था, लाजपत नगर मार्केट को बंद कर दिया गया था, लक्ष्मी नगर मार्केट को बंद कर दिया गया था, नागलोई की मार्केट को बंद कर दिया गया था। सेकेंड वेव के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ, सारी मार्केटें बंद की जा रही थी और कहा जा रहा था कि कोविड बढ़ रहा है, इससे इन्फेक्ट ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो इनको बंद करना चाहिए। तो आखिर वो रूल, वो ऑर्डर्स अब कहाँ चले गए? आज से सिर्फ मैं 21 दिन पहले की बात करूँ तो ये ऑर्डर मेरे हाथ में है, जो कहा गया था हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह को बंद कर दिए गए और ताले लगा दिए गए और 7 अक्टूबर को खोल दी गई। आखिर क्या ये मजाक है? आखिर 7 दिन के लिए आपने दरगाह को क्यों बंद करा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या 7 दिन के लिए कोरोना आने वाला था? इनको पता लग गया था कि इस 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे कोविड बढ़ जाएगा या उसके लक्षण है आने। और 2 साल से हम ये भी देख रहे हैं ना, 12 रबी अव्वल का जुलूस निकाला जा रहा है, ना राम बारात निकाली जा रही है, ना रामलीला के प्रोसेशन निकाले जा रहे हैं। आखिर क्या हो गया? पिछले 2 साल में इतने ऑर्डर्स लगा दिए जाते हैं कि ये मार्केट बंद होगी, ये जुलूस नहीं निकलेगा, हर हफ्ते नए से नई गाइडलाइन आती है। तो अब ये कहाँ सिमट के रह गए वो ऑर्डर्स और कहाँ रह गई वो गाइडलाइनें? जहाँ इतनी भीड़, जब सबसे ज़्यादा संक्रमण फैलने का है खतरा है वहाँ पे, जिस बाज़ार को आपने खुद बंद किया था, रूई मंडी मार्केट को बंद किया था, और आज कहाँ वो है? कहाँ है वो ऑर्डर्स और कहाँ है वो सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर जो बात बात पे ज़रा सा मार्क्स नीचे होने पे 2000 रुपये का चालान काटते थे और दुकानों में घुस जाया करते थे? और देखा ये भी गया है कि ज़बरदस्ती लोगों को परेशान किया है, तरह तरह के तरीक़ों से इन्होंने अपने तरीक़ों से हथकंडे अपनाए हैं, आपको परेशान किया है। लेकिन आखिर ना आज पुलिस नज़र आती है उसको कंट्रोल करने में, ना सिविल डिफेंस नज़र आती है, सब कुछ धरा का धरा रह गया। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैरान करने वाली, चौंकाने वाली हैं और अपने आप में इतने सवाल ये तस्वीरें खुद पूछ रही हैं कि आप लोग हमसे बेहतर समझ रहे होंगे। आखिर मसला है तो है क्या, और क्यों इस तरीके की बात को अपना रही है सरकार? क्यों नहीं देख रहे हैं अब? क्या सबकी आंखों पर अब पर्दे पड़ गए या कुछ देखते हुए भी दिखाई नहीं दे रहा है? इसी तरीके से सरोजनी नगर मार्केट का हाल है, इसी तरह से लाजपत नगर का हाल है, इसी तरह से करोल बाग का हाल है, बल्कि कहूँगा कि राजधानी दिल्ली के सभी बाज़ारों का यही हाल है। और कहूँगा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने जो एक लंबी लिस्ट त्योहारों की बना कर के दी थी, ये अब उसका वक्त है। मिलादुन नबी का कल प्रोसेशन कहीं नहीं निकाला गया, राजधानी दिल्ली में पहले ही मना कर दिया गया था। और जैसे ही हम उससे पहले की बात देखें तो दशहरे में कुछ मुख्तसर जगहों पर जहाँ जहाँ रामलीला हुई या रावण का दहन हुआ, उससे पहले हम देखते थे 10 दिन लगातार रामलीला का प्रोसेशन बाज़ारों में निकाला जाता था, लेकिन नहीं निकाला गया, ना निकालने दिया गया। और फिर हम ये देखते थे कि दिल्ली के कई इलाकों से राम बारात निकलती थी जो भरत मिलाप के बाद होती थी, वो कहाँ गई? क्यों ऐसा किया जा रहा है? इस पर सरकार को निश्चित तौर पर देखना होगा, दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतज़ामिया को, चीफ सेक्रेटरी को, मुख्यमंत्री को, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को निश्चित तौर पर देखना होगा। और अगर नहीं तो फिर उन बच्चों की ज़िंदगी जो तबाह हो रही है पढ़ाई को लेकर, जिनका मुस्तकबिल, जिनका फ्यूचर तबाह हो रहा है, इन 1.5 साल के अंदर हमने देख लिया कि एकेडमिक्स के मामले में बच्चे किस हद तक पीछे आ चुके हैं। और कोरोना के लक्षण को या इससे बचाव को लेकर के जो स्कूल बंद किए गए हैं, फिर उनको भी खोल दिया जाना चाहिए। और उन तमाम मल्टीप्लेक्सेस को आज जब खोल दिया गया, उन तमाम शॉपिंग मॉल्स को जब खोल दिया गया, इन बाज़ारों को जब अगर खोल दिया गया, तो फिर सवाल ये है कि स्कूल क्यों नहीं? नॉर्थ दिल्ली की पुलिस को इस पर संज्ञान लेना होगा और देखना होगा कि सदर बाज़ार का ये इलाका, जहाँ की वीडियोज़ अक्सर वायरल होती हैं, जहाँ कमोवेश ये देखा जाता है कि एक वक्त में कई लाख आदमी शॉपिंग के लिए आता है, होलसेल और रिटेल का भरपूर काम होता है, वो फिर सिर्फ दिवाली के बाद ही क्यों विराम लग जाता है और फिर उसके बाद कोरोना आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है? ये देखने वाली बात है कि अब इस पर क्या कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।